अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद असल भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन लीडर। डियर स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया हुआ है मैथमेटिक्स, जो 9th क्लास का भी न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग। तो हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 तक जो है वो लास्ट जो प्रीवियस वीडियोस थी हमारी उसमें हमने कंप्लीट किया था। तो आज की इसी वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लग रही है, आपको हमारी समझ आ रही है, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बेटे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 यानी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो बेटे ये जो नंबर, ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है, ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, यानी कुव्वत नमाई में गिवन है। तो आपने ये 8 क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 में आई थिंक 2.16 17 इसके करीब करीब जो है इन एक्सरसाइज में आपने ये क्वेश्चन किए हुए हैं। तो मैं अभी पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बेस बताता हूँ कि बेटे ये चीज़ें हमारे पास क्या हैं और कैसे इनको हैंडल करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटे जब भी कोई वैल्यू हमें गिवन होती है, फॉर एग्जांपल कि किसी यूं अगर हमें वैल्यू गिवन है x की पावर n, तो बेटे ये जो x होता है ना, इसको बोलते हैं बेस और उर्दू में इसको कहते हैं असास, ठीक है। और बेटे ये जो इसके ऊपर पावर होती है जिसको हम कुव्वत बोलते हैं, ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल, इसको उर्दू में बोलते हैं कुव्वत, ये इसकी पावर है, ठीक है, यानी x का एक्सपोनेंशियल क्या है, n है, ठीक है। और ये जो x है ये इसकी क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। बेटा ये चीज़ें बताने की इसलिए ये चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी था कि अभी मैं आपको कुछ जो है टर्म बताऊंगा, उसके मुताबिक हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटे देखिए, जब हमारे पास बेस सेम होती हैं तो उनके ऊपर जो पावर्स होती हैं और वो जो बेस हैं अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनके ऊपर जो पावर हैं बेटे वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जैसे n प्लस m, ठीक है। अगर ये वैल्यू जो है, ये बेस जो है ये सेम है और ये फ्रैक्शन में गिवन है यानी n और ये है m, तो बेटे इसको हम लिखेंगे x की पावर n माइनस m, यानी अब पावर क्या हो जाएंगी, जो बेस अगर सेम है और फ्रैक्शन में गिवन है या डिवीजन के साइन के साथ हैं तो जो पावर्स हैं बेटा वो आपस में क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो यही चीज़ें जो हैं इन क्वेश्चन में यूज़ होंगी। तो आइए वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और साथ साथ क्वेश्चन में मैं आपको बताते जाऊँगा। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 81/16 और होल की पावर जो है वो है -3/4। इट्स मीन, इसका मतलब है कि ये जो कुव्वत नमा है, ये जो पावर है ये इस नंबर की पावर भी है और इस नंबर की पावर भी है। तो इसके मुताबिक जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे कि पहले हम कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास जो डिजिट है, ये नंबर है, इसको हम इसकी पावर में चेंज कर सके ताकि ये जो फ्रैक्शन में नंबर गिवन है इसको हम कैंसिल कर लें। तो बेटा आइए इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है 81 और यहाँ पे लिखा है 16। तो बेटा ये जो 81 है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये पावर सेपरेट कर देते हैं। हम लिख सकते हैं इसको 81 होल की पावर -3/4 और ये 16 की पावर -3/4, यानी ये पावर इसकी भी थी और इस नंबर की भी ये पावर थी। अब बेटे हमने कोशिश करनी है कि ये जो बेस में नंबर गिवन है इसको हम जो है ना 4 की पावर में कन्वर्ट, यानी कि इसकी पावर जो है 4 बना सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम फैक्टराइज करके देखते हैं। ऊपर वाला नंबर क्या लिखा है 81, तो बेटे 81 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 327/81 एंड, या वैसे आप देख लें 3 2 द 6 एंड 2 कैरी 2 जब 1 के साथ आएगा तो ये 21, तो 3 7 द 21, तो यहाँ पे 27, 3 9 द 27 एंड 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो बेटे इसको लिखा जा सकता है, ये 4 टाइम जो है 3 आया है तो हम इसको लिख सकते हैं, इधर ही मैं कर देता हूँ,
इसको हम लिख सकते हैं बेटे 3 की पावर 4 और होल की पावर -3/4। अब ये लिखा है 16 और इसकी पावर में भी यहाँ पे -3/4 है, तो हमने कोशिश करनी कि हम किसी ऐसे नंबर में इसको कन्वर्ट कर दें कि इसके ऊपर भी जो है वो 4 बन जाए और फिर हम इसको इस फ्रैक्शन से कैंसिल कर सकें। तो बेटे अगर 16 को मैं यूं सॉल्व करता हूं, फैक्टराइज करता हूं, तो 2 8 द 16 एंड 2 4 द 8 एंड 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, तो 1 2 3 4 यानी 4 टाइम 2 आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और -3/4। हमने ऐसा क्यों किया बेटा? ताकि हम फ्रैक्शन में से इस माइनस को 4 को कैंसिल कर सकें। अब देखिए ये जो 3 की पावर 4 है बेटा, ये इस पावर के साथ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे वाले के साथ क्या हो रही है, नीचे वाली जो वैल्यू है वो इसको डिवाइड कर रही है। अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो आप इनको कैंसिल कर देंगे, अगर नहीं हो रहे तो इस 4 को आप इस एक्सपोनेंशियल के साथ इस ऊपर वाले नंबर के साथ आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए बेटा ये 4 जो है इस 4 से कट हो रहा है और ये 4 जो है इस 4 से कट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर -3 और यहाँ पे 2 की पावर -3 जो ऊपर बच गया नंबर। अब बेटे जब हमारे पास पावर जो है वो माइनस में आ जाती है ना, तो हम फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं। फ्रैक्शन चेंज करने का मतलब क्या है कि बटे को चेंज कर देते हैं, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाली को नीचे ले आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि बेटा ये जो माइनस का साइन है ये प्लस में चेंज हो जाए, हम पावर को प्लस में चेंज कर सकें। तो बेटे मैं क्या करूँगा, इस -2 को ऊपर लेके आऊँगा, ये 2 और ये माइनस का 3 है ऊपर आके क्या हो जाएगा, ये इसके साथ जो साइन है वो नहीं चेंज होगा, जो पावर का साइन है सिर्फ वो चेंज होगा। ठीक है, अब इसको जब नीचे लेके आऊँगा बेटा तो ये लिखा जाएगा 3 की पावर 3। अब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो इनको डिवाइड करें, तो बेटे ये 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसको लिखा जा सकता है बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8 और ये 3 मल्टीप्लाई 2 3 9 एंड 9 मल्टीप्लाई 3 27। तो बेटे यही इसका फाइनली हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास। अब इसमें क्या है, बिल्कुल वैसे ही है बट यहाँ पे डिवीजन का साइन है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अगर आपको ये इस बात की समझ है ना बेटे कि हमने पावर्स को कैसे हैंडल करना होता है, तो ये क्वेश्चन आपकी फिंगर टिप पे होंगे। तो आइए बेटा हम स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जी। तो बेटा ये देखिए ये -2 इसकी पावर भी है और इसकी पावर भी हम लिखेंगे 3 की पावर -2 और नीचे 4 की पावर -2, डिवीजन का साइन एज इट लगा देंगे। ये लिखा है बेटा 4 तो इसको लिखेंगे 4 की पावर 3 और ये लिखा है 9 तो बेटे इसके लिए भी क्या आ जाएगा 9 की पावर 3। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिखा है 16 तो बेटे इस 16 को आप क्या कर सकते हैं, यूँ लिख सकते हैं 16 यानी 4 4 द 16 एंड 4 1 द 4। क्यों? क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये 3 और 4 में चेंज हो रही हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको भी क्या करें 4 और 3 की पावर में चेंज कर दें। तो बेटे ये 4 की पावर 2 कैसे लिखा जा सकता है, 4 मल्टीप्लाई 4 तो 4 की पावर 2। ये 3 3 द 9 एंड 9 3 द 27 यानी 3 टाइम 3 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब बेटे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको ऊपर ले जाएं और इसको नीचे ले आएं। ऐसा क्यों करना है, ताकि ये माइनस की पावर जो है ये प्लस में चेंज हो जाए। जब ये नीचे आएगा प्लस में, जब ये ऊपर जाएगा और ये भी किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो बेटे हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2 बाय 3 की पावर 2, डिवीजन का साइन 4 की पावर 3 और बेटे ये लिखा है 9, इसको भी अगर हम 3 में चेंज करना चाहते हैं तो बेटा देखिए 9 तो 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, तो इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 की पावर 2 और होल की पावर कितनी है बेटे, ये 3 की पावर 2 और होल की पावर कितनी, इसकी ऑलरेडी पावर कितनी लिखी हुई है 3 लिखी हुई है। अब बेटा क्या होता है, अगर जब ऐसा सीन होता है
तो ये जो पावर होती है इस पावर के साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, मैं यहीं पे इसको चेंज कर देता हूँ। इस 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा बेटे तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, 3 की पावर 6। मैं इसको यहीं पे लिख दूंगा 3 की पावर 6। ओके बेटा, नेक्स्ट जो है आप एज इट लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप में आप ये जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। लेकिन एक बात याद रखनी है कि मैं पहले बता रहा था कि जब हम वैल्यूज को, फ्रैक्शन को चेंज करते हैं तो ये पावर्स के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो तब होता है जब हम उनको ऊपर नीचे लेके जाते हैं खुद से। लेकिन यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई को डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वो इस ऑर्डर के तहत क्या होगी, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, बट इनकी पावर के साइन तब्दील नहीं होंगे। तो बेटे मैं क्या करता हूँ, ये सारा आगे करने की बजाय एक ये फैक्टर हमने चेंज करना है तो इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ। मल्टीप्लाई में चेंज करके ये नीचे वाली पावर ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर वाली नीचे ले आता हूँ। तो ये लिखा जाएगा बेटे 3 की पावर 6 और ये 4 की पावर 3। बेटे ये याद रखना है कि मैंने एक ही जगह पे इसको सॉल्व कर दिया है, तो आप इससे कंफ्यूज ना होना कि ये मल्टीप्लाई में चेंज किया है तो ऊपर वाली पावर वैल्यू नीचे ले आया हूँ और नीचे वाली ऊपर ले गया हूँ। अब क्या करना है बेटे, अब हम ज़रा इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ये लिखा है 4 की पावर 2, देखते हैं कि और 4 नंबर है जी, ये लिखा है तो इसको लिखा जा सकता है 4 की पावर 2, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 और इनको जब लिखेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये वाला 3 की पावर 2 और ये वैल्यू बेटे हमारे पास 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3, यानी इसको और इसको मैंने इकट्ठा कर दिया है और इसको यहाँ पे रख दिया। ऐसा क्यों किया है, मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था बेटे जब बेस सेम होती हैं तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, अगर वो क्या हो रही हो, ज़रब हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो। तो अब क्या हो रहा है, ये बेस दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों सेम है तो हम पावर्स को ऊपर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और यहाँ पे भी दोनों बेस क्या हैं, सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड करके और यहाँ पे लिख देते हैं बेटा बेस 4 है तो 2 + 2 किया तो ये कितना हो जाएगा, यानी 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और लिखेंगे 3 की पावर 6 और नीचे 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, बेस सेम है तो 2 पावर इसकी और 2 पावर इसकी, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3। अब क्या है बेटा, अब दो वैल्यूज ऐसे लिखी गई हैं कि वो फ्रैक्शन में सेम बेस में है, यानी ये 4 है और ये भी 4 है, ये 3 है, ये भी 3 है। तो बेटा मैंने पहले जब लेक्चर स्टार्ट किया है तो मैंने बताया कि जब बेस सेम होती हैं और वो बटे में गिवन होती है तो जब हम नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जाते हैं या छोटी पावर को जब बड़ी की तरफ लेके जाते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो पुत्र आप इसको लिखेंगे, ये देखिए ये लिखा है 4 की पावर 4, जब ये 3 ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज करें क्योंकि पावर में इसमें सॉल्व होना है, इसके साथ सॉल्व नहीं करेंगे हम, ठीक है, पावर को पावर में सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। यहाँ पे बेटे लिखा है 3 की पावर 6 यानी मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 और यहाँ पे है 3 की पावर 4। तो बेटे आई थिंक मैं कहीं से इसको देख लेते हैं, हाँ जी ये यहाँ पे 3 की पावर 3 नहीं 2 नहीं है बल्कि 3 है। तो बेटे जब ये 3 की पावर 3 है तो यहाँ पे भी 3 की पावर 3 आएगा और फिर जब इसमें ऐड करेंगे तो बेटे ये हमारे पास 3 की पावर 5 हो जाएगा। जब ये 3 की पावर 5 हो जाएगा ऊपर लेके आएंगे तो ये माइनस का 5। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 4 की पावर 4 माइनस 3 किया यानी 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 में से 5 निकाल लेंगे, बाकी हमारे पास 1। तो बेटे जब पावर 1 होती है तो हमारे पास वही नंबर रहता है और ये वैल्यू आएगी हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3 और फाइनली आंसर आएगा 12।
तो बेटे एक बात यहाँ पे और याद रखना कि जब हमारे पास किसी भी नंबर की पावर जो है वो ज़ीरो आ जाती है तो वो चाहे जितना भी बड़ा नंबर है वो 1 में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास इसका आंसर था, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ बेटा। फॉर एग्जांपल अगर 1000 की पावर में 0 ले लेता हूँ तो ये इक्वल टू किसके आएगा, 1 के आएगा। तो आई थिंक जो हमारी वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।